3-4 केसेस हैं नवाज शरीफ फैमिली के ऊपर जिनको वो भुगत रहे हैं। एक है अल अज़ीज़िया रेफरेंस जिसमें उनको सज़ा हुई, एवनफील्ड जिसमें सज़ा हुई और अपीलों पे चल रहा है मामला, फ्लैगशिप रेफरेंस और एक वो जज अरशद मलिक वाला। 4 हो गए मोटे केस हमारे सामने। चारों केसेस अब जो बेंच सुन रहा है उसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है और दूसरे उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है मामला पूरा, इसको मैं आसानी से नहीं समझा सकता। एक पॉलिटिकल मूव भी हो सकती है और हकायक भी हो सकते हैं, क्योंकि जो सज़ाओं का अमल था और जज अरशद मलिक वाली वीडियो स्कैंडल में और जिन शख्सियात से मुलाकात का तज़किरा आता है उसको आसानी से समझाना मेरे बस से बाहर है। मैं ऑन एयर सारी चीज़ें एज इट इज़ कह भी नहीं सकता और मेरे लिए मुमकिन भी नहीं है एज ए जर्नलिस्ट कि मैं उनको इस्टेब्लिश करे बगैर ऑन एयर उनके नाम उन लोगों के उन शख्सियात के ले दूँ ऑन एयर कि ऐसे हुआ उसने उसको कहा। ज़ुबानी सुनना आसान था लेकिन मैं बराह रास्त उनको लेज नहीं कर सकता, मेरे पास कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर चारों केसेस जो हैं उस 2 रुकनी बेंच के सामने हैं जिसकी सरबराही जस्टिस आमिर फ़ारूक कर रहे हैं और दूसरे जज उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है। सबसे जो लेटेस्ट अभी डेवलपमेंट होनी है उसकी वो 17 तारीख को होनी है। 17 नवंबर को उसमें मरीम नवाज़ की बेल लगी हुई है, बेल की एप्लीकेशन लगी हुई है एवनफील्ड वाले केस के अंदर और कादिर साहब ने उनके सामने आके पेश होना है और वहाँ पर अगर वो जज साहब के ऊपर सवाल उठाते हैं कि आपके ऊपर तो एक एफिडेविट आया हुआ है तो एक सवालिया निशान आ जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायद चीफ जस्टिस ने उसी चीज़ के पेश नज़र कि इतना बड़ा एक अहम केस लगा हुआ है और इतना संगीन नौयत का इल्ज़ाम सामने आ गया, फौरी तौर पर उस पर कार्रवाई करते हुए सुबह ही अनवर जो राना शमीम साहब हैं उनको तलब किया हुआ है और इस केस की सुबह सुनवाई होनी है। अब साबित करना इस इल्ज़ाम को जो वो आयद कर रहे हैं ये सारा बोझ राना शमीम साहब के कंधों के ऊपर है और दूसरे साकिब निसार साहब तो इसकी मुकम्मल डिनाइल में। लेकिन पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन मैं देखूं तो बहुत बड़ी हैं, ह्यूज इम्प्लीकेशन हैं इस सारे केस की। जज अरशद मलिक की वीडियो स्कैंडल के बाद केस की क्रेडिबिलिटी बहुत बुरे तरीके से डैमेज हुई थी और फिर जज अरशद मलिक जिन लोगों से मुलाकातें करते रहे उस ज़माने में वो एक बज़ाते ख़ुद कहानी है। एक तरफ वो शरीफ फैमिली से ब्लैकमेल हो रहे थे और एक तरफ उन लोगों से ब्लैकमेल हो रहे थे क्योंकि उनकी एक पुरानी कंप्रोमाइज़ वीडियो थी जिसकी बुनियाद के ऊपर उनकी अपनी पोजीशन डामाडोल हो चुकी थी। वहाँ पर एक और जज के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो उस पर हम आंखें बंद करके भरोसा करते हैं और मैं भी करता हूँ कि वहाँ पर जो फ़ैसला आएगा वो कौम की तकदीर का फ़ैसला करेगा और वहाँ पर जो भी जज हैं उनका रुतबा इतना बड़ा होता है कि उनके आए हुए कलम के जो 4 लफ्ज़ या 1 लाइन का ऑर्डर होगा उससे कौम की राह मुतय्यन होगी। तो वहाँ पर 17 वाले फ़ैसले से पहले इतना बड़ा इल्ज़ाम सामने आया तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और सुप्रीम कोर्ट को भी इवन अगर उनको भी एक्शन लेना है तो लेकर दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख़ ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है। पहला मौका नहीं होगा कि किसी जज के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम आया या जज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है। नवाज़ शरीफ दौर में जस्टिस क्यूम वाली जो ऑडियो हमारे सामने मौजूद है, शहबाज शरीफ साहब की कॉल मौजूद है। उस वक्त के वो रेडको वाले सैफुर रहमान साहब ने उनको कॉल करके किस तरीके से फरमाइश की थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी साहब को 7-7 साल के लिए मियाँ साहब की ख्वाहिश है उनको अंदर कर दिया जाए, उससे पहले वो बाहर ही ना निकल पाएँ। फिर कोयटा में कौन ब्रीफ केस लेकर गया था जजों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट की तकसीम बाकायदा होगी 2-2 हिस्सों में बांट दिया गया और फिर वो 2 चीफ जस्टिस साहिबान जिसमें जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस साकिब निसार दोनों शामिल हैं। एक के ऊपर पीपल्स पार्टी का इल्ज़ाम यह है कि इनको पीपल्स पार्टी तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया, दूसरे के ऊपर नून का इल्ज़ाम यह है कि उनको नून लीग को तोड़ने के लिए और उनकी पॉलिटिकल जो सियासी साख थी उसको तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये छोटे मामला नहीं हैं, इसके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट भी पूरी बैठ जाए ना तो वो छोटा मामला है, लेकिन एक सुर्ख लकीर जो है वो खींचने की ज़रूरत है कि किसी की हिम्मत ना हो कि किसी जज को अप्रोच करके अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेने की कोशिश करे। जस्टिस शौकत अजीज़ के केस का भी फ़ैसला करना पड़ेगा, वो सामने आपको रखना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि जज जो हैं वो सोचें कि अपने हल्फ की पासदारी करनी है। अभी जस्टिस अतर मिनल्ला ने कुछ ही अर्सा पहले एक इवेंट में कहा था कि सबसे बड़ा मामला ये है कि जिस ऑफिस में आप बैठे हैं उसके हल्फ की पासदारी आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो मेरे ऊपर भी लागू होता है, जस्टिस अतर मिनल्ला पे भी लागू होता है और तमाम इदारों के सरबराहान के ऊपर भी लागू होता है। तो असल बात वही है, अपने हल्फ की पासदारी कर लें तो फिर मसला ही कोई नहीं है। फिर इंसाफ करना, कानून और इंसाफ का बोलबाला करना, वो सब चीज़ें मुमकिन हो जाती हैं।